मार्केट अपने हाई से लगभग 4% नीचे आ गया। आज भी मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। आखिरी घंटे में बाजार ने 19,500 का लेवल तो अचीव कर दिया, बट कहीं ना कहीं बाजार अपने सपोर्ट के ऊपर टिका रहा, जो 19,500 का आपको लेवल दिया। सारे सेक्टर लगभग लाल निशान में बंद हुए। कल के लिए देख लेते हैं बाजार में। कल हफ्ते का आखिरी दिन, निफ्टी और बैंक निफ्टी किस दिशा में जाएगा? बाजार में ये गिरावट का दी एंड है या फिर बाजार में अभी गिरावट और आएगी? तो लेवल सारे बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। इस चैनल पे मिलती है आपको टेक्निकल एनालिसिस, लेवल्स और स्टॉक मार्केट से संबंधित सारी न्यूज। अब बात करें सबसे पहले मार्केट में। आज इंडिया वीआईएक्स लगभग 10.5% उछला। इंडिया वीआईएक्स कभी भी अगर इतना उछलता है या इंडिया वीआईएक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट को नीचे आना ही है। तो इंडिया वीआईएक्स का चार्ट आपको जरूर लगाना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ। अगर आपने देखा होता तो आपको पता होता, इंडिया वीआईएक्स हाई पे हाई काटता चला गया और बाजार नीचे डाउन जाता चला गया बाजार। और बाजार ने, आपने देखा पिछले कई दिनों से जो गिरावट चली आ रही थी, वो भी, उस गिरावट को भी बाजार ने जारी रखा। लगभग आज बाजार में लगभग 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स के उड़ते हुए दिखाई दी। तो ये बात तो कंफर्म है कि बाजार में एफआईआईस की सेलिंग चल रही है। अब सेलिंग चल क्यों रही है, इंपॉर्टेंट समझने की बात ये। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, जो लोग कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं करते उन्हें यूएस क्रूड ऑयल देखना चाहिए। डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल का भाव क्या चल रहा है? क्रूड ऑयल कल $90, कुछ दिनों से $90 के ऊपर ट्रेड लगातार कर रहा है। और कल क्रूड ने नए हाई बनाने की कोशिश करी। जब भी क्रूड ऑयल में नया हाई बनता है, तेजी आती है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट कंपनीज की बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है और कहीं ना कहीं मार्जिन इफेक्ट होते ही होते हैं कंपनीज के। तो आने वाले दिनों में अगर क्रूड के भाव और ऊपर जाएंगे तो हो सकता है ब्याज दरें और बढ़ जाएं। अमेरिकन मार्केट से वहां की ब्याज दरें बढ़ेंगी तो यहाँ पे भी मार्केट में असर आपको देखने को मिलेगा। तो वही बाजार में हो रहा है लगातार, जो ये पैनिक सेलिंग क्रिएट होती हुई आ रही है। यूएस बॉन्ड यील्ड नंबर वन इशू। नंबर टू, बाजार में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा और क्रूड अपना हाई पे हाई काटता चले जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो 2 महीने से लगातार बाजार तेजी में क्रूड का, जिसके चलते अगर आपने देखा $90 के ऊपर टिक गया कुछ 1 डेढ़ हफ्ते से क्रूड का रेट। और उसके ऊपर अब ऐसा लग रहा है बाजार $100 भी क्रॉस ना कर दे। तो चिंताएं बाजार में ज्यादा हैं, जिसके चलते अपने ही मार्केट पे नहीं, वर्ल्ड मार्केट पे कहीं ना कहीं गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। डॉलर इंडेक्स में खरीदारी बढ़ गई। जब भी डॉलर इंडेक्स में खरीदारी बढ़ती है, सेलिंग प्रेशर इक्विटीज में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो $106 के पार निकल गया। तो सेंसेक्स में 610 पॉइंट का फॉल और निफ्टी में 192 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। सेलिंग प्रेशर आ रहा है एफआईआई से। एफआईआई लगातार बिकवाली चल रहे हैं क्रूड के भाव को देखते हुए, इन्फ्लेशन के खतरे को देखते हुए, फेड के इंटरेस्ट रेट जो नवंबर में इंक्रीज होने वाला है उस डिसीजन को देखते हुए बिकवाली बाजार में चल रही है। और यूएस बॉन्ड यील्ड के चार्ट देखते हुए बाजार में कहीं ना कहीं भय का माहौल बना हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं बाजार डूबता ही चले जाएगा। कहीं ना कहीं से तो बाजार डिप ले गई। जो चीज नीचे गई है वो ऊपर जरूर आएगी, ऐसा नहीं है कि नीचे चलती चली जाएगी। तो कोशिश करिए, लेवल्स को समझने की कोशिश करें। हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे तो बड़ा पैसा आपका बनेगा। एक बॉटम आप कैप्चर कर पाओगे कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ओवरऑल बाजार में अभी जो एफआईआईज हैं सेलिंग मोड में। तो बिना डेटा देखे आपको ये तो पता लग रहा है बाजार में अगर 200 पॉइंट का फॉल आ रहा है, एफआईआईज ने कम से कम 2,000 करोड़ रुपए की आज बाजार में सेलिंग करी होगी कैश मार्केट में। कहीं ना कहीं ये डेटा पता लग रहा है। रात को 8 बजे आता है डेटा NSE India.com की वेबसाइट पे जाके आप गूगल भी करेंगे NSE FII DII डेटा, तो आपको वहां से मिल जाएगी पिक्चर। अब बात कर ले हम अपने मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी की। 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैंने लगा रखा है, आप जैसा कि देख सकते हैं। लास्ट टाइम जो लेवल आपको बताया था 44,300 44,200, 44,300 का लेवल बाजार में आता हुआ दिखाई दिया। तो ये लेवल जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और निफ्टी में 19,500 का लेवल उतरा। जब भी ब्रेकआउट हुआ मैंने बताया था ये ब्रेकआउट होगा।
तो बाजार में एक फॉल देखने का मौका मिलेगा। 19,645 रुपए का आपको लेवल दिया था इसके नीचे। तो ये थी कल की वीडियो। अब बात करें फ्राइडे की, कल की। आज मंथली एक्सपायरी एंड हो गई बाजार में। अब जो एक्सपायरी आएगी ऑप्शन की, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को होगी और निफ्टी की थर्सडे को होगी। आज एक्चुअली मंथली थी तो इसलिए बैंक निफ्टी की भी आज एक्सपायरी हुई, निफ्टी की भी एक्सपायरी हुई। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का, हमारा फेवरेट। बैंक निफ्टी में आप ध्यान से देखें बैंक निफ्टी किस तरीके से, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे चलोगे तो आपको ज्यादा पिक्चर यहां से क्लियर होती हुई नजर आएगी। हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है समझने की बात यह है। हायर टाइम फ्रेम पे देखो लोअर लोस फॉर्मेशन बाजार में दिखाई दे रही है, यानी कि ओवरऑल बाजार डाउन ट्रेंड में है। ये डबल टॉप तो बाजार बना गया, डबल टॉप बना के उतरा, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बाजार में ये नजर आ रहा है। यहाँ से बाजार उठा था, यहाँ से बाजार उठा था, यहाँ से बाजार उठा था, मल्टीपल टाइम बाजार यहाँ से उठा है लगभग 43,500 रुपए से। तो एक सपोर्ट ये नजर आ रहा है जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसे हम बोल सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। एक बाजार में सपोर्ट ये भी है, बाजार ने एक रैली दिखाई, फिर एक पॉज लिया, नीचे ऊपर गया। तो एक सपोर्ट स्विंग लो बाजार में एक ये बना हुआ है जो कि लो ये है, जहां का बाजार ने कल लो लगाया लगभग 44,185 का। और ये बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। मैं यहाँ पे लेवल भी नोट कर लेता हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बाजार हो सकता है थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग दे, वहां ट्रैप करके ऊपर निकल पड़े बाजार। ठीक है, तो इस लेवल को ध्यान में रखना, 44,185, क्योंकि 44,185 अभी बाजार में नहीं आया। तो फर्स्ट लेवल बाजार में 44,185 और फिर नेक्स्ट लेवल बाजार में बनेगा लगभग 43,960 रुपए का। 44,185, 43,960 अहम लेवल, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है बाजार में, यानी कि 200 पॉइंट नीचे। तो ये एक रेंज डिमांड जोन कहलाएगी बाजार के लिए कुछ दिनों के लिए। ये टूटा तो फिर बाजार में हम तोड़ के फिर इस जोन में आ जाएंगे जो ये लास्ट सपोर्ट बाजार में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार बाउंस होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और जितना डिप बाजार ने लगाया, अब देखो 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, 75 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। 75 मिनट्स के चार्ट पे एक पिक्चर हमें समझ में आ रही है। बाजार ये जो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के बाजार उठा था, इस टाइप से ये उठा था बाजार ने, ये ब्रेकआउट दिया था। अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पांगा है, सपोर्ट एक बाजार में ये नजर आ रहा है, एक सपोर्ट ये नजर आ रहा है, एक डिमांड जोन बाजार में ये नजर आ रहा है, जहां से कल बाजार ने बाउंस लिया और यहीं पे आके सपोर्ट के आसपास आके बाजार ने क्लोजिंग दे दी। यानी कि बाजार अपने लो के आसपास बंद होना वैसे भी एक वैसे बियरिश साइन है बैंक निफ्टी के लिहाज से अगर देखा जाए। मंथली एक्सपायरी थी तो ज्यादा हम अहमियत नहीं देंगे इस पॉइंट को। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे क्या हो रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे एक रिवर्सल साइन बाजार ने बनाया है, स्पिनिंग टॉप रिवर्सल बनाया, बट कोई भी कैंडल इसके बाद क्लोज नहीं हुई 15 मिनट के चार्ट पे, यानी कि एक सपोर्ट था, सपोर्ट के आसपास बनाया। तो अभी हमें क्या पिक्चर पता चल रही है, ये स्पिनिंग टॉप बॉटम पे बना हुआ एक फॉल के बाद जब भी इस बाजार इस लेवल के ऊपर निकलेगा, लगभग मान के चलिए 44,350 रुपए के ऊपर निकलेगा, जो स्पिनिंग टॉप का हाई है, इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो बाजार में एक रैली देखने को मिलेगी। दो रिवर्सल जोन बाजार के लिए मैंने मार्क कर रखे हैं रेड लाइन में, डॉटेड लाइन 44,800, 44,700, 44,693 और 44,800, ये लो जोन। यानी कि बाजार को अगर ऊपर जाना है तो यहां तक जाएगा, यहां तक प्रॉफिट बुकिंग फिर बाजार दिखा सकता है, या फिर इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे, यानी कि और यहाँ पे दोबारा शॉर्ट साइड पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है। स्पॉट का चार्ट है बैंक निफ्टी 15 मिनट का, आप 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करें, ये केवल एनालिसिस के लिए दिया जा रहा है, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो बाजार अगर गैप अप ओपनिंग बाजार की होती है 44,350 रुपए के ऊपर आपको बुलिश प्राइस सेक्शन मिल जाता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाजार में। फर्स्ट टारगेट बाजार में रहेगा ये वाला 44,500। नेक्स्ट बाजार में आप देखो कहां से एक बिगवाली हमें देखने को मिली, बाजार में एक बिगवाली हमें जो देखने को मिली, ये जो बाजार इस तरीके से घूमा, ये लो काट के घूमा, तो एक लेवल ये भी रहेगा 44,550, 44,500, 44,550, यानी कि 44,550 के ऊपर टिका तो 44,693, 44,800 ये लेवल आते हुए दिखाई दिए। जो 44,350 के आसपास ऊपर अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो कॉल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं, बट रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं। बट कोशिश करिए बाजार में संभल के ट्रेड करें। रीजन ये है गैप अप हो रहा है, सस्टेन कर रहा है तभी करें, और गैप डाउन हो रहा है तो एकदम शॉर्ट करने से बचें। शॉर्ट कहाँ करना है मैं बताऊंगा अभी आपको। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखो ध्यान से, मैंने जो आपको लेवल्स अभी दो बताए हैं,
एक लेवल मैंने आपको बताया 44,185 रुपए का लेवल, और 43,990 के आसपास का लेवल। यानी कि बाजार ने अगर ये लो काटा तो यहाँ तक आएगा बाजार। तो बाजार जब भी लो काटेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे देखें किस तरीके से यहाँ पे टाइम स्पेंड करके लो दोबारा काट रहा है बाजार, अपने फ्राइडे का लो काट के दोबारा उतरा है, तब आप पुट साइड एंट्री प्लान करें। नीचे की तरफ जरूर आपको लेवल्स मिल सकते हैं, लगभग बाजार में 44,100 और 43,990 के, 44,100, 43,990 बाजार में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे बाजार में थोड़ी और बिकवाली फिर देखने को मिलेगी अगर जब भी ये लेवल टूटेगा, लगभग 43,800 रुपए तक। तो कोशिश करिए बाजार में पहले 5 या 10 मिनट बाजार को समझने दें किस टाइप से बाजार का, क्योंकि क्या होता है कई बार गैप डाउन ओपनिंग बाजार ने हो गई और फिर दोबारा इस टाइप से इसने क्या करा, अपना हाई काट दिया, जहां पे बाजार ने ओपनिंग दी थी वो भी हाई काट दिया, और जो ये प्रीवियस डे क्लोज था ये भी काट दिया, और ये जो स्पिनिंग टॉप बना हुआ था इसका भी हाई काट के ऊपर निकल रहा है। तो यानी कि बाजार को ऊपर जाना है, तो वो चीज आपको एक बार लाइव मार्केट में देखनी पड़ती। बट साथ में पीसीआर डेटा देखना ना भूले, जो टेलीग्राम पे आपको मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूं, तो टेलीग्राम लिंक वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। 5 मिनट के चार्ट पे देखो एक अच्छा वॉल्यूम पिछले आधा घंटे में हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो 75 मिनट्स पे क्या था, 75 मिनट्स पे जो मैंने आपको लेवल दिए, ये लेवल बाजार में अगर यहाँ पे अगर आपको बाजार में बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है 43,990 के आसपास, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 43,990 के आसपास आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो आप कॉल साइड एंट्री प्लान जरूर कर सकते हैं। नहीं मिलता तो नहीं करना। तो बुलिश प्राइस एक्शन देखने के लिए कैंडल को समझे, चार्ट को समझे प्राइस एक्शन के सेटअप समझ के ट्रेड करें। और जो लोग सीखना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ दोबारा लेवल बाजार दिखाएगा लगभग 44,200, 44,400 और 44,800 रुपए के लेवल कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट 43,990 का बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा सा गैप डाउन जरूर अभी जा सकता है बाजार, क्योंकि एक सपोर्ट अच्छा ये जो दिखाई दे रहा है वो ये है। एक ये सपोर्ट भी है जहां से बाजार ने बाउंस लिया, तो मैंने स्पिनिंग टॉप का वो आपको मेथड बता दिया वहां पे, तो उसके ऊपर आप एक बार ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर वहां पे बाजार ऊपर निकलता हुआ आपको दिखाई देता है। अब बात करें निफ्टी की। निफ्टी में डेली चार्ट अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, निफ्टी में एक बियरिश पैटर्न बना, लो के आसपास बाजार क्लोज, सपोर्ट कहाँ है, बाजार ने जो कहीं ना कहीं आप देखो वॉल्यूम कितना तकड़ा आपको देखने को मिला आज। ठीक है, प्राइस भी नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, यानी कि ओवरऑल तो डेली चार्ट के हिसाब से बियरिश है। अगर प्राइस वॉल्यूम रिलेशन आप समझ के चलते हैं तो प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो सपोर्ट कहाँ है, बाजार ने एक रैली दी, एक पॉज लिया, यहाँ पे एक डिमांड जोन यहाँ पे बाजार में, जहाँ पे बाजार ने क्लोजिंग दी 19,500 रुपए पे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। नेक्स्ट सपोर्ट बाजार में नजर आ रहे हैं 19,390, 19,288 रुपए के लेवल, ये लेवल बाजार में आप नोट कर लीजिए। तो ओवरऑल बियरिश बाजार। 75 मिनट्स के चार्ट पे आप जाओगे, बाजार ने लो के आसपास क्लोजिंग दी, बंद होते होते एक अच्छा वॉल्यूम था, रिवर्सल पैटर्न बनाया, यानी कि रिवर्सल के थोड़े बहुत चांसेस जरूर हैं। तो फर्स्ट हाफ में जब मॉर्निंग में ओपन होगा एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, इसके ऊपर निकला तो बाजार में एक रैली जरूर दिखा सकता है बाजार। तो वहां पे बुलिश प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बुलिश बियरिश दोनों लेवल यहाँ पे बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं बाजार ने जो फर्स्ट कैंडल बनाई ये तो ठीक थी, बट इसकी बॉडी कम, इसकी बॉडी कम, यानी कि मोमेंटम खोता जा रहा है बाजार, ये तो ये पता लग रहा है। अब कल बाजार जैसे ओपनिंग करेगा वैसे पता चलेगा। मान लो बाजार फ्लैट ओपन होता है और ये जो स्विंग हाई और फिर ये लो लगाया बाजार ने, अब इस टाइप से फिर दोबारा हाई काट रहा है, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बुलिश पैटर्न है। 1 आवर के चार्ट पे भी स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, स्पिनिंग टॉप रिवर्सल, और इस जगह भी बाजार में एक रिवर्सल। किस लेवल के ऊपर करें, अब क्वेश्चन ये आता, 19,553 ये लेवल है, और बाजार में ये हाई देखो 19,575 ये है इसका हाई। तो कहीं ना कहीं ये कम से कम ये हाई निकल जाए, बाजार ये निकाल दे, ये जो हाई लगा के आया है ना बाजार, ये वाले दोनों हाई, यानी कि 19,580 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है, तभी आप ट्रेड प्लान करें अगर आपको वहां पे बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम के आसपास। साथ में डेटा देखते रहें जो आपको टेलीग्राम पे मिलता है। ऊपर की तरफ लेवल्स आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं जहां से बाजार में एक फॉल आया है। कौन से लेवल, ऑप्शन के डेटा आज कोई इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी। ऊपर की तरफ लेवल बाजार ऊपर दिखा सकता है 19,700, 19,710
19,750 रुपए के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं चार्ट्स। अब बात करें नीचे के लेवल्स की, तो ये पता देखो बैंक निफ्टी में तो बता दिया मैंने थोड़ा सा और नीचे की प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी में थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि आप देखो अच्छे खासे डिमांड जोन के आसपास बाजार आ चुका, वहीं पे आके रुका है, वहां से एक रिवर्सल भी देने की कोशिश कर रहा है। बट अगर ये लेवल भी बाजार तोड़ देता है, मतलब तोड़ के मतलब वहां पे टाइम स्पेंड करके दोबारा लो काट रहा है, तब आप ट्रेड प्लान करें पुट साइड, अदरवाइज अवॉइड करें। क्योंकि क्या होता है, मान लो गैप डाउन ओपनिंग हुई, बाजार ऊपर निकल गया, तो उस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होके ऊपर जा रहा है तो फिर कॉल साइड ही एंट्री बनानी पड़ेगी, वो सिर्फ एक ट्रैप का पार्ट होगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में चांसेस ज्यादा है, निफ्टी में थोड़े कम लग रहे हैं। तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तभी पुट साइड एंट्री बनाए नीचे की तरफ। 19,390 और 19,290 रुपए के लेवल अभी बाजार में थोड़े बाकी लग रहे हैं, जो बाजार के सपोर्ट है कहीं ना कहीं। तो अभी फिलहाल के लिए बाजार बियरिश। लेवल्स मैंने बता दिया आपको, 19,980 के ऊपर ही तेजी के आसार हैं, जो बाजार को ले जाएगा 19,610 19,712 रुपए की तरफ। तो ये कुछ सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें बाजार में, अगर हम यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे चले जाएं और हायर टाइम फ्रेम पे देखें कोई वेव बनती हुई हमें नजर आ रही है क्या। आप देखो बाजार ने यहाँ से एक रैली दिखाई थी, वन वेव बनाया, सेकंड थर्ड वेव, अब बाजार कहीं ना कहीं फोर्थ वेव बनाने नीचे आ रहा है। तो फोर्थ वेव बनाने फिफ्थ वेव बना, यानी कि बाजार को ऊपर जाना है। तो कब से बाजार गिर रहा है, अगर आप देखो 18 तारीख से लगभग बाजार गिरता हुआ नजर हमें आ रहा है अपने हाई के आसपास से। कितने परसेंट का फॉल आ गया बाजार में, अगर आप देखो लगभग 3.5% से ज्यादा का फॉल बाजार में दिखाई दे रहा है, और अपने सपोर्ट के आसपास आके रुक गया हायर टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो चांसेस बाजार में ज्यादा है। तो कोशिश करिए, बाजार में कभी भी एक रैली ऊपर की देखने को मिल सकती है, भले ही हफ्ते का आखिरी दिन है। या तो बाजार थोड़ा सा साइडवेज ही बंद हो जाएगा कल को, या फिर एक बड़ी मूवमेंट बाजार दिखाएगा। और वो मूवमेंट हो सकता है ऊपर की, हो सकती है जो मैंने आपको लेवल बताया 19,580 के ऊपर अगर टिक जाता है बाजार 5 से 10 मिनट, तो ये आप संभल के ट्रेड करें। कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो लोग समझ के ट्रेड करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट आपके सामने, यहाँ पे काफी सारी सेटअप मैंने मेंशन किए हैं, टेक्निकल के भी कमोडिटी के भी, इस पे जाके आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.